Yes, good morning, all of you. Am I audible? Okay, so this is our 7th standard class, correct? तो उसमें से हमने फर्स्ट लेसन ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है अडेप्टेशंस में, हमने प्लांट्स के अडेप्टेशन जो है वो सम रीजन्स लाइक स्नोई रीजन एंड फ्रॉम डेजर्ट रीजन, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो जो कुछ भी अडेप्टेशंस मैं बताती हूँ आपको, तो वो आप प्लीज नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है? जो कुछ भी मैं यहाँ पे अडेप्टेशंस आपको बताऊंगी तो वो आपको नोट करने हैं अपने नोटबुक में। तो जस्ट आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी मैं शेयर करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अडेप्टेशंस होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आपको यस प्लीज टेल मी द सम adaptations which are shown by snowy region plants. यस, स्नोई रीजन के प्लांट्स जो है तो उसमें कौन से अडेप्टेशंस होते हैं? यस, स्नोई रीजन प्लांट्स। यस, स्नोई रीजन के प्लांट्स जो यस, द प्लांट्स फ्रॉम स्नोई रीजन, ये हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन से प्लांट्स ऐसे प्रेजेंट है तो वो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें एग्जांपल जो मैंने दिया था वो एग्जांपल था स्नोई रीजन प्लांट्स में पाइन और देवदार प्लांट। ओके, पाइन और देवदार प्लांट, ठीक है? तो इसमें कौन से अडेप्टेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो उसमें अडेप्टेशंस अगर हम देखते हैं तो अडेप्टेशंस में स्नोई रीजन के जो कुछ भी प्लांट्स होते हैं तो उनमें यस, स्नोई रीजन के जो कुछ भी प्लांट्स होते हैं तो उनके जो कुछ भी ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, लाइक यस, ब्रांचेस आर स्लोपिंग। अगर आप देखते हैं तो ऐसे फॉर्मेशन होता है उन ट्रेस का। ये ब्रांचेस स्लोपिंग क्यों है? तो जहां पे स्नोई रीजन्स है तो स्नोई रीजन में कंटिन्यूअसली क्या होता है? स्नोफॉल होता है। स्नोई रीजन्स में क्या होता है? कंटिन्यूअसली वहां पे स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है? ये जो ब्रांचेस है इनके लिव्स के ऊपर अगर वैसी आइस का डिपोजिशन होता है, स्नो का डिपोजिशन होता है, तो ये जो कुछ भी लिव्स है ये लिव्स क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इनके जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग है। तो स्नो जो होता है, स्नोफॉल जब होती है तो ये आइस क्या हो जाएगा? ग्राउंड पे निकल जाएगा। सो इसकी वजह से इनके जो कुछ भी लीव्स है इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा दिखाया है। यस, तो ये अडेप्टेशन है फॉर स्नोई रीजन प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं तो उसमें डिफरेंट अडेप्टेशन हमें देखने हैं। तो जो एग्जांपल्स दिया है तो डिफरेंट रीजन्स में फॉरेस्ट एंड स्नोई रीजन, ये 2 एग्जांपल्स हमने देखे हैं। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिनको हम कहते हैं कि पार्शियली दे आर पार्शियली अट्रोफिक, मीन्स दे कंज्यूम और दे टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? दे कंज्यूम देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। कैसे अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें कौन सी एग्जांपल्स आएंगे?
तो जस्ट अ सेकंड में यहाँ पे ओके तो इसमें जो एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, तो मैं आपको यस एग्जांपल बताती हूँ। एक एग्जांपल आता है कुस्कुटा प्लांट का, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। अब ये जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ये हमें इस क्लास में देखना है। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल्स आपको बताने वाली हूँ, तो वो एग्जांपल्स आप थोड़े से ध्यान देके सुने। इसमें दिया क्या है, कैसे ये डिफरेंट अडेप्टेशंस इन्होंने दिखाए हैं। तो बहुत सिंपली है, आपको समझ में आएगा। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपने सराउंडिंग में, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, एंकर्ड होते हैं। कैसे एंकर्ड होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे एंकर्ड टू द ग्राउंड। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हमें ऑब्जर्व होते हैं हमारे सराउंडिंग में कि वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, बट वो क्या करते हैं, ग्राउंड में एंकर्ड होते हैं। एंकर्ड आपने देखा होगा, जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ग्राउंड में पेनिट्रेट होते हैं, ग्राउंड में क्या होते हैं, एंकर्ड होते हैं। तो वैसे ही ये जो प्लांट है जिसको हम कुस्कुटा कहते हैं, मीन्स डोडर प्लांट, तो इसके प्लांट के अगर हम देखते हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। देखिए इसमें अडेप्टेशन कैसा दिखाया है। तो ये जो कुस्कुटा है, ये जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इसमें येलो वायर्ड लाइक स्टेम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, येलो वायर्ड लाइक स्टेम्स होते हैं। ये कैसे स्टेम्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक प्लांट होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम प्लांट का, डिफरेंट प्लांट का लेंगे। लाइक इसमें हम जो प्लांट्स होंगे ऑटोट्रॉफिक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो प्लांट्स ग्रीन होंगे। यस यस पूर्वा, प्लीज आंसर करते रहिए। मैंने जो स्टार्ट किया है वो पार्ट है अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इंजेक्शन का मीनिंग है इनटेक ऑफ फूड, ये ध्यान में रखिए। इंजेक्शन का मीनिंग क्या है, इनटेक ऑफ फूड। और उस फूड को इनटेक करने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सा मेथड्स यूज करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये जो लीव्स है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए ये ग्रीन कलर का प्लांट है, मीन्स ये प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, ये यहाँ पे ग्रो हो गया है। यस तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ भी ये कुस्कुटा जो एग्जाम्पल लिया है हमने, तो इसके जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है। यस पूर्वा, स्टेम पता है आपको कैसे होता है स्टेम? यस पता है स्टेम का स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट को हम स्टेम कहते हैं प्लांट के? यस पूर्वा। ओके अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये जो प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे येलो वेन्स इसके फॉर्म होते हैं। स्टेम जो होता है ये अदर प्लांट है, जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है वो अदर ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। और यहाँ पे जो मैंने येलो कलर में दिखाया है वो क्या है, कुस्कुटा प्लांट के स्टेम्स है। ये क्या है, कुस्कुटा प्लांट जो है उसके स्टेम से ही है। तो इसका स्टेम जो होता है वो वायर लाइक, येलो कलर्ड वायर लाइक स्टेम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, अब ये क्या करेंगे, ये तो खुद लिफलेस है। लिफलेस मतलब ये जो प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनके पास लीव्स का स्ट्रक्चर नहीं है। अब आप बता सकते हैं कि लीव्स का स्ट्रक्चर नहीं है तो इसमें कौन सी प्रोसेस नहीं हो सकती है? यस कौन सी प्रोसेस नहीं होगी अगर ये यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे देखिए जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है, कौन से भी प्लांट का जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है, तो वो ऑर्गन किसके लिए बनाया गया है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो ऑर्गन है, ये जो लीव्स है, ये लीव्स क्यों बनाए गए हैं, तो इस लीव्स के स्ट्रक्चर में, इस लीव के स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये आप ध्यान में रखिए, ये मेन ऑर्गन है।
अब फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट जो है वो अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो उनको परफॉर्म करनी है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो लीव्स में होती है। बट ये जो कस्कुटा का जो एग्जाम्पल है, तो ये कैसा है, लीफलेस है, इसमें लीव्स प्रेजेंट ही नहीं है, ये लीफलेस प्लांट है। अब लीफलेस है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इनको फूड कहाँ से मिलेगा, या जैसे हम फूड प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स ये रॉ मटेरियल्स को यूज करके, बट प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये कहाँ से फूड को कंज्यूम करेंगे, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे फूड को। तो इसका एग्जाम्पल सॉरी इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, ये जो कस्कुटा के ये जो वेन्स होते हैं यहाँ पे येलो कलर में जो मैंने दिखाया है, तो वो क्या करते हैं, इस प्लांट से, ये जो प्लांट बॉडी है ग्रीन कलर, इन्होंने तो खुद फूड प्रिपेयर किया है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट है। ठीक है, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, तो ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट है और इस प्लांट ने क्या किया, अपना फूड खुद प्रिपेयर किया हुआ है। अब ये जो वेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। ऑटोट्रॉपिक प्लांट ने खुद फूड प्रिपेयर किया है और ये जो कस्कुटा है ये लीफलेस प्लांट है जिसके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं है। अब ये कस्कुटा के जो कुछ भी स्टेम्स है वो येलो कलर वेन लाइक स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। यस, समझ में आया? ओके, सो हाउएवर इट हैज होस्टोरियल मींस सकर्स, होस्टोरियल roots for absorbing nutrients from the host plants। इनके पास क्या प्रेजेंट है, सकिंग, सक पता है आपको, जैसे कि मॉस्किटो का एग्जांपल हम देखते हैं। मॉस्किटोज क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सरफेस पे बैठ के वहां से ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। सक मीन्स शोषणे, ठीक है। तो सकिंग की जो प्रोसेस होती है, तो इसके पास ये जो प्लांट हमने एग्जाम्पल लिया है कस्कुटा का, तो उस प्लांट में क्या प्रेजेंट है, होस्टोरियल। यस, ये वर्ड जो है ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। होस्टोरियल रूट्स होते हैं, मीन्स इनके पास क्या होते हैं, सकिंग, सक करने के लिए ये ऐसे रूट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या सक करते हैं, तो जो कुछ भी होस्ट बॉडी है, होस्ट हम किसको कहेंगे, जिस प्लांट बॉडी के ऊपर ये कस्कुटा ग्रो होता है तो उसको हम होस्ट बॉडी कहेंगे। तो इस होस्ट बॉडी से क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स है ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। कैसे सक करेंगे, तो इनके पास सकिंग के लिए मीन्स होस्टोरियल रूट्स प्रेजेंट है, जो रूट्स इसमें से न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। यस, तो द रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द प्लांट टू एब्सॉर्ब वाटर एंड फूड। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने पहले आई डोंट नो मतलब आपने ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट का, प्लांट में वाटर एंड फूड का, ये आपने कभी स्टडी किया है, तो इसमें आपको समझ में आएगा। जो कुछ भी प्लांट प्रेजेंट होते हैं तो उनके प्लांट के बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम बनाई जाती है। नेक्स्ट इस पे मैं दिखाती हूँ वो ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम कैसे होती है। तो आप अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, अब अंडरग्राउंड होते हैं इनके रूट्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए ये ट्री का स्ट्रक्चर, ये ट्री है। यस, तो यहाँ पे जो फूड का सिंथेसिस होता है प्लांट्स में, सिंथेसिस ऑफ फूड वो कहाँ पे हो रहा है, तो लीव्स के स्ट्रक्चर में। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है प्लांट्स का, लीव्स में प्रिपेयर होता है। अब अदर जो पार्ट्स है तो वो तो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बट दे आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे देखिए ये फूड जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है थ्रू आउट प्लांट बॉडी। वैसे ही यहाँ पर जो रूट्स प्रेजेंट है, रूट का फंक्शन क्या है, ये हमने 6th स्टैंडर्ड में ही स्टडी किया है। रूट्स क्या करते हैं, रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। रूट्स क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब इसको क्या करेंगे, ये जो रूट्स है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द प्लांट बॉडी। ठीक है, रूट्स से जो कुछ भी वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन होता है तो वो प्लांट बॉडी तक जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, तो इसके पास एक स्पेशल वेस्कुलर सिस्टम है। इन प्लांट्स के पास क्या होती है, वेस्कुलर सिस्टम होती है
जिस वेस्कुलर सिस्टम के हेल्प से क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे फूड तो प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन फूड रूट्स के लिए, स्टेम के लिए भी नेसेसरी है। तो इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इनके पास क्या होती है, ऐसे बाय डायरेक्शनल ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे ऐसे वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड एंड वाटर का। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कुछ भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, तो उस वेस्कुलर सिस्टम में ये क्या करते हैं, खुद को पेनिट्रेट करते हैं। जो हम होस्टोरियल रूट्स की बात कर रहे हैं, मीन्स सकस जो है, सकिंग के प्रोसेस के लिए ये जो रूट्स प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, इस बॉडी में, इस वेसल्स में ही खुद को पेनिट्रेट करते हैं और वहां से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये तो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे, ये लीफलेस प्लांट्स है, दे आर लीफलेस प्लांट्स एंड येलो इन कलर। सो इसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। खुद अगर फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, इसका मीनिंग क्या है, तो ये जो कुछ भी यहाँ पे सिस्टम्स है, तो उसमें खुद को ये रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं और वहां से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा है कुस्कुटा का, जिसको डोडर कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी हमने कि अडाप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड, फूड को इनटेक करने के लिए, फॉर द इंजेशन, इन मीन्स इनसाइड, बॉडी के अंदर फूड को लेने के लिए जो प्रोसेस है, तो उसमें क्या अडाप्टेशंस है, तो वो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कुस्कुटा का दिया है। तो सेम वैसे ही सम फंगाई do not have chlorophyll and cannot perform photosynthesis, but they also obtain the food from other sources. Yes, आपने ऑब्जर्व किया है अपने घर में, अगर हमने इन केस जो फूड, रिमेनिंग फूड है रात को, तो या फिर ब्रेड का पैकेट हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, ब्रेड हमने लाया है, ब्रेड का पैकेट जो है ये आपने क्या किया, ओपन किया, ब्रेड का पैकेट आपने ओपन किया है, बट इसमें से कुछ ब्रेड के स्लाइसेस जो है, वो ब्रेड के स्लाइसेस वैसे ही रह गए हैं और आपने इसको 2 डेज तक देखा ही नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ब्रेड स्लाइसेस की। आपने पैकेट को ओपन तो किया, बट इसमें से कुछ ब्रेड स्लाइसेस है, जो ब्रेड स्लाइसेस वैसे ही 2 डेज के लिए वहां पर वैसे ही रह गए। आफ्टर 2 डेज व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या आपको ऑब्जर्व होगा उस ब्रेड स्लाइस पे, यस, वो जो ब्रेड स्लाइस थी, उस ब्रेड स्लाइस पे क्या ऑब्जर्व होगा आपको, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा आपको ब्रेड स्लाइस पे, ये फॉर एग्जांपल ब्रेड स्लाइस है, तो इस ब्रेड स्लाइस पे आपको कुछ ग्रोथ दिखाई देगी। कैसी ग्रोथ दिखाई देगी, सम लाइक ग्रे कलर, ठीक है, कुछ ग्रे कलर की, सम जो यस ग्रे कलर, सम ऑफ देम grow in green color also, some whitish furry growth आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ग्रोथ आपको वो दिखाई देगी। तो वो क्या है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फंगाई। ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये क्या करते हैं, खुद को वहां पर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है, इसमें से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड। वैसे ही जैसे हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, वैसे सम फंगल स्पीसीज है, तो इनके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इनके पास ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, सो दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो उनको अपना फूड कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट तो रिक्वायर्ड है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, each and every living organism required nutrients. So यहाँ पे जो फुलफिलमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कहाँ से होती है, अदर सोर्सेस से। ये फंगल स्पेसीज, यहाँ पे ब्रेड में जो कुछ भी सोर्सेस होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये ग्रुप हमने स्टडी किया है न्यूट्रिएंट्स के। तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या करते हैं, ये अपना फूड कंज्यूम करते हैं, वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। तो भाकरी एंड ब्रेड, मतलब जो कुछ भी रिमेनिंग फूड होता है, उसको अगर हम क्लोज कंडीशन में वैसे ही रखते हैं, हम फ्रीज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 to 3 डेज यहाँ पे हमें फंगल ग्रोथ ऑब्जर्व हो जाएगी।
Yes. So they have fibers for absorption. They have a root-like fibers. Yes. इस फंगल के पास क्या है तो हमें ये ऑब्जर्व नहीं होगा, बट ये अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये इसके स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इसका स्टेम होता है जिसको हम हाइफे कहते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फंगल स्पेसिस का। ये क्या करते हैं, ये जो अपने फाइब्रस लाइक रूट्स है, ये क्या करते हैं, ये इस रूट से क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। ये तो पहला एग्जाम्पल हमने कस्कुटा का देखा, उसके बाद हमने एग्जाम्पल जो देखा है फंगाई का देखा है। अब लास्ट एग्जाम्पल जो इसमें आता है वो आता है वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट का। कौन सा एग्जाम्पल आता है, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट का। अब वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट जो है वो क्या करता है, तो इसके नेम से ही आपको समझ में आएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ट्रैप मींस कैच करना है, पकड़ना। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके ये ओपन रहता है, ये जो पार्ट है ये ओपन रहता है। यस, तो ऐसा वीनस फ्लाई ट्रैप का यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक मैंने लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया है इसका। वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है इसके लीफ का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। यस, वीनस फ्लाई ट्रैप। अब इसमें क्या होता है वीनस फ्लाई ट्रैप में, तो वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे कि देखिए सम नहीं, ऑल द प्लांट जो है उन प्लांट्स के लिए ये खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। करेक्ट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। बट जो अदर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है लाइक नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, यूरिया, तो ये जो अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए फॉर देयर ग्रोथ, ये रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो सकती है प्लांट्स की, तो उसके लिए ये जो सोर्सेस है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अदर सोर्सेस मींस सम जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है फ्रॉम सॉइल। जो कुछ भी अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से अदर न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया यहाँ पे, यस, अदर न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, लाइक नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, nitrogen, phosphorus, then potassium. Yes, these are the examples of other nutrients which are required for the growth of plant body. So plants that grow in soil which is deficiency of nitrogen. अब ऐसे कुछ प्लांट्स है जहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसकी डिफिशियंसी मीन्स कमतरता, जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसी सॉइल है यहाँ पे जिस सॉइल में ये जो नाइट्रोजन है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉइल में क्या हो जाता है, ये जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, लाइक इसमें एग्जांपल है ड्रॉसेरा मींस सन ड्यू, और एक एग्जांपल बताया अदर देन वीनस फ्लाईट्रैप। सो इसमें ड्रॉसेरा, देन वीनस फ्लाईट्रैप एंड फीचर प्लांट्स एक्सेट्रा। अब ये क्या करते हैं, ऐसे सॉइल में अगर ये ग्रो होते हैं टू फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। यस, यहाँ पे ध्यान देके सुनिए, ये जो प्लांट्स के नाम मैं ले रही हूँ जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो ये जो प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स है ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। दे कंज्यूम इंसेक्ट्स as the source of nitrogen। जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, बट उस सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है या फिर नाइट्रोजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को इंजेस्ट करते हैं, मीन्स उनको क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे और इन इंसेक्ट्स की बॉडी में से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट होता है, यहाँ पे इसके ऊपर ये ब्राइट कलर में होता है,
ये कैसा होता है, ब्राइट इन कलर। इसका इमेज अगर हम देखते हैं तो ये ब्राइट कलर का होता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं इस प्लांट्स की तरफ। वो इंसेक्ट्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये जो इंसेक्ट है इस प्लांट के यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बैठता है फॉर सकिंग द, मतलब नेक्टर वो कलेक्ट करते हैं, तो कौन सा भी इंसेक्ट अगर यहाँ पे बैठेगा तो ये क्या करता है, ये फ्लाई ट्रैप है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, इस फ्लिप को ये क्लोज करता है। इसकी वजह से ये जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे जाएगा और इसके इस पार्ट में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होंगे। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे और इस इंसेक्ट के बॉडी में से नाइट्रोजन वहां पर अब्सॉर्ब किया जाएगा बाय प्लांट बॉडी। सो दीज आर द अडेप्टेशन शोन बाय प्लांट्स फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। यस, तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। कौन से 3 एग्जाम्पल्स लिए इसमें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा वो था डोडर प्लांट और कस्कुटा। देन सेकेंड वन हमने फंगाई का एग्जाम्पल देखा है, एंड आफ्टर दैट जो थर्ड वन था वो था विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। यस, विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। यस, ये आज के क्लास में हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। सो टुडेज होमवर्क, yes, write down the adaptations shown by plants for the ingestion of food। उसमें 3 एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं और ईच एग्जाम्पल में आपको कौन से अडेप्टेशंस वहां पे ऑब्जर्व होते हैं वो आपको वहां पे राइट डाउन करना है। 3 एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं बट वहां पे। यस, तो इसी के साथ जो अडेप्टेशन इन प्लांट्स है, ये जो पार्ट है ये हमारा प्लांट कंप्लीट हो गया। अडेप्टेशन इन प्लांट्स, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब तक जो कुछ भी एग्जांपल्स हमने देखे थे तो उस एग्जांपल्स में हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे वो नेक्स्ट कंसेप्ट है अडेप्टेशन इन adaptation in एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में कैसे अडेप्टेशंस होते हैं, तो बहुत कुछ मतलब इसमें एग्जांपल्स हमें स्टडी करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारे एनिमल्स हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हीं के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। यस, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है फिश का। फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है वो है फिश का। तो ये अडेप्टेशन कहाँ का होगा, तो सिंपली फिश जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स है। फिश आर एक्वाटिक एनिमल्स। सो ये जो फर्स्ट अडेप्टेशन हम देख रहे हैं वो है अडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। अडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में जो अडेप्टेशन होता है वो हम पहले स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिश का जो स्ट्रक्चर है वो फिश में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। यस, तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार, फिश का जो स्ट्रक्चर है उसको। तो फिश में कौन से ऐसे अडेप्टेशंस हो गए हैं जिसकी वजह से ये वाटर में रह सकते हैं। एक्वाटिक है ना, वाटर लिविंग एनिमल्स है ये। तो यस, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसको हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये क्या है, फिन्स है। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पे एक यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ किया है, ये भी स्ट्रक्चर फिन्स का है। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट इन फिशेस। अब इसका मीनिंग पर्पस क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ, बट यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यस, क्या नाम है स्पेशल स्ट्रक्चर का जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है फिश में। यस, इसको हम कहते हैं गिल्स। व्हाट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये पैड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स, इसको हम कहेंगे फिन्स, पैड फिन्स। अब इसके बॉडी पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो कवरिंग है, बॉडी कवरिंग, यस,
प्लीज टेल मी, ये किससे बना है? बॉडी कवरिंग क्या प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? ये कैलकेरियस होता है थोड़ा सा। यस, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है यहाँ पे? तो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे। यस, these structures are called as scales. What do we call these structures? Scales means खवले। ठीक है, तो फिश के बॉडी के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स, गील्स, फिन्स एंड स्केल्स। अब ये जो फिन्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किए, इनके डिफरेंट लेबलिंग्स है, डिफरेंट नेम है इन फिन्स को। तो यहाँ पे देखिए जो फिश है, अब इनके पास कौन से अडेप्टेशंस है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये जो एनिमल्स है ये वाटर में खुद को मतलब वाटर में ये जो एनिमल्स है ये रह सकते हैं। तो ये कौन से ऐसे अडेप्टेशंस दिखाते हैं? तो इसमें अडेप्टेशंस में अगर हम देखते हैं तो एज कंपेयर टू terrestrial animals, terrestrial means the animals which live on land, the skin and body shape of aquatic animals is appear to be have undergone changes. इनकी जो बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस हो गए। कैसी है इनकी बॉडी शेप, कैसा है बॉडी के इनके? यस, आंसर बताइए। स्पिंडल शेप। बॉडी का शेप कैसा है फिश का? स्पिंडल शेप। यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर नीचे तक। यस, तो ये क्या है? स्पिंडल शेप्ड है। व्हाई दिस इज स्पिंडल इन शेप? तो इसका पर्पस क्या है? तो स्पिंडल शेप बॉडी हेल्प्स टू मिनिमाइज द it helps to minimize the resistance of water, minimize the resistance of water. जब ये तैरते हैं पानी में, फ्लोट करते हैं, तब इस प्रोसेस में ये जो स्पिंडल शेप्ड बॉडी है ये बॉडी इनको हेल्प करती है टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर करंट। ठीक है, तो इसके लिए इनकी जो बॉडी का शेप दिया गया है वो बॉडी का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप्ड है। अब और कौन से इसमें अडेप्टेशंस आपको दिखाई देते हैं? यस, तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स। ये हमने नया स्ट्रक्चर स्टडी किया ना, हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? नोज। इससे हम क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ करते हैं, मीन्स एयर को हम इनहेल करते हैं ना एक्सहेल करते हैं। वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो फिश एक्वाटिक एनिमल्स है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? फॉर रेस्पिरेशन। यस, तो देखिए इनके जो हैबिटेट्स है, मींस फूड हैबिट्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी के, वो क्या है? डिफरेंट है। सो इसमें गिल्स, प्रेजेंस ऑफ गिल्स, देन प्रेजेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। जो हम एनिमल्स इनको हम कहते हैं, तो वो जो एनिमल्स आते हैं तो उनके पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है। इनके पास क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और इसमें जो कुछ भी वर्ड्स आए हैं, न्यू वर्ड्स है, तो इसका मीनिंग अगर आपको पता नहीं है या फिर समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप पूछिए यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ये भी एक अडेप्टेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है इन फिश का। सो देन नेक्स्ट वन इज फिश हैव स्केल ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो लैंड पे रहता है और उसके पास ये फिन्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? यस, कभी देखा है हमने ऐसा एनिमल? प्रेजेंस ऑफ फिन्स। जो एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मींस द एनिमल विच लिव ऑन लैंड एंड दे possess द स्ट्रक्चर ऑफ फिन्स ऑन देयर बॉडी। यस, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? तो ये स्पेशल अडेप्टेशन है इन which is shown by aquatic animals. ठीक है, तो इनके पास फिन्स प्रेजेंट है फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग। यस, देन देयर बॉडी tapers towards both its ends like a spindle, जो मैंने पहले बताया था। तो एट द एंड, यहाँ पे देखिए ये जो एंड है यहाँ पर और ये जो एंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी टेपरिंग होती जा रही है। बीच में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे स्वेलिंग आपको दिखाई देगा, बट एट द
स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स टुवर्ड्स द माउथ साइड एंड टुवर्ड्स द टेल साइड, ये क्या होते हैं, इनका जो कुछ भी एंड है वो एंड कैसे बनता है, टैपरिंग एंड बनता है। सो इसकी वजह से इनका शेप कैसे बनता है, इनके बॉडी का शेप बनता है स्पिंडल। ठीक है, ये समझ में आया। सो देयर बॉडी टैपर्स टुवर्ड्स बोथ इट्स एंड्स लाइक अ स्पिंडल एंड फिश ब्रीथ with the help of gills instead of a nose. So nose present in other animals like terrestrial animals, mostly in terrestrial animals. ठीक है, तो हमारे पास वो ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, नोज, बट इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इनके पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, इनके पास नोज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सो गिल्स के हेल्प से, यहाँ पे जो गिल्स का मैंने स्ट्रक्चर दिया है, तो इस गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस मीन्स ये भी ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, दे आल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। सो ये फुलफिलमेंट करने के लिए ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग करेंगे, और उसमें जो ऑर्गन हेल्पफुल है वो है गिल्स। ठीक है, देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। अब देखिए ये जो स्विमिंग करते हैं, आईलिड्स की जब हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आईज का, यस, और इनके जो आईलिड्स होते हैं, इसके ऊपर जो कवरिंग आता है जिससे आईज को क्लोज कर सकते हैं, तो ये जो आईलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या है, ट्रांसपेरेंट मीन्स वी कैन सी अदर साइड। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वाटर में जब ये स्विमिंग करते हैं तब बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस आईलिड्स दे कैन सी इन वाटर आल्सो। सो इसकी वजह से इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जो आईलिड्स है वो आईलिड्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो दिस इज द अडेप्टेशन शोन बाय फिश और शोन बाय एक्वाटिक एनिमल्स एंड टू लिव इन वाटर। Then next one, they have air bladders within the body to help them to float. अब देखिए जितना हैवी मतलब ये है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या फिर वहां पे जो कुछ भी स्पेसेस में गैप ही प्रेजेंट नहीं, स्पेसेस ही प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, तो ये जो फ्लोटिंग की प्रोसेस है, ये फ्लोटिंग की प्रोसेस कैसी बन सकती है, ये हार्ड बन सकती है, फ्लोट नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एयर फील्ड होती है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, यस, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। आपने देखा है फिश को फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमने लोटस का भी लिया था, फ्लोटिंग करते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट था, उनके स्टेम्स में एयर स्पेसेस प्रेजेंट थे, करेक्ट। बीच में जो हमने स्ट्रक्चर लोटस का एग्जांपल देखा था, तो लोटस के एग्जांपल में जो स्टेम हमने ड्रॉ किया था, तो इस स्टेम के स्ट्रक्चर में ऐसे एयर स्पेसेस आपको 4 होल्स आपको दिखाई दिए होंगे। यस, तो वैसे ही ये जो फिश है, तो फिश में भी क्या होता है, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर्स, एंड दिस एयर ब्लैडर्स हेल्प्स फिश टू फ्लोट। यस, तो अब देखिए अदर जो एनिमल्स है लाइक सम एम्फीबियंस मींस द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर एंड as well as on land। सो इसमें भी कुछ डिफरेंट अडेप्टेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, बट जो एक्वाटिक एनिमल्स है लाइक फिश, तो इसमें ये अडेप्टेशंस हमने अभी स्टडी किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, जो कुछ भी अडेप्टेशंस हमने एक्वाटिक एनिमल्स के लिए देखे, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया है फिश का। तो उसको फिर से एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, कौन कौन से अडेप्टेशंस हमने देखे हैं। यस, तो फर्स्ट वन जो अडेप्टेशन हमने देखा है, तो ये जो अडेप्टेशन है, तो इसमें आता है फिश हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स। नेक्स्ट, बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड बॉडी, दिस इज द सेकेंड अडेप्टेशन। देन both ends of a body tapering towards the ends, then presence of, next one is presence of, yes, क्या बताया था, presence of gills for the process of respiration. After that
They have transparent eyelids. Transparent eyelids. Okay, transparent eyelids, and they have air bladder for the process of floating. Floating के लिए इनके पास air bladder present है. So these are the adaptations shown by aquatic animals. Yes, ये क्लियर है, सब समझ में आया जो कुछ भी हमने बताया. यहाँ पे मैंने सारे अडेप्टेशन जो हमने अभी स्टडी किए है वो सारे अडेप्टेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं. यस, और एक अडेप्टेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ फिन्स. यस, प्रेजेंस ऑफ फिन्स. तो ये अडेप्टेशंस है जिसमें हमने एग्जांपल किसका लिया है? फॉर एग्जांपल लिया है हमने फिश. ये ध्यान में रखिए. यस, तो ये समझ में आया सबको. तो हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम स्टडी करते हैं. जो नेक्स्ट अडेप्टेशन है, सॉरी, इसमें फिश के एग्जांपल के ये हमने अडेप्टेशंस देखे हैं. बट एक्वाटिक एनिमल्स में और जो एग्जांपल्स है लाइक डक, तो इसमें डिफरेंट अडेप्टेशंस है. डक जो है तो इसमें क्या है? डिफरेंट अडेप्टेशंस है. वो कौन से डिफरेंट अडेप्टेशंस है डक में, वो हम यहाँ पे पहले देखेंगे. उसके बाद हम अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स देखने वाले हैं. डक. ओके, सो यस, डक आपने देखा है स्विमिंग करते हुए वाटर में. यस, डक हमने कभी देखा है. तो इसमें कैसे अडेप्टेशंस होते हैं? तो देखिए, एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोज. ये फर्स्ट हम बता सकते हैं अडेप्टेशन, वेब्ड टोज. वेब टोज का मीनिंग क्या होता है? तो हमने टोज हमें पता है ये सेपरेट होते हैं हमारे बॉडी में. जो कुछ भी टोज है वो अगर ऑब्जर्व करते हैं ये सेपरेट होते हैं. बट ये जो एनिमल्स है तो इनके पास ऐसे वेब का फॉर्मेशन होता है. यस, 1 सेकेंड, मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे देन यस, तो ये ऐसे टोज का फॉर्मेशन होता है. ये जॉइंट होते हैं. ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है टोज के, तो ये वेब के फॉर्मेशन की वजह से कैसे होते हैं? जॉइंट होते हैं. तो ये एक अडेप्टेशन है in aquatic animals like frogs and ducks, and they can use their leg like oars, and the water flows off the waxy feathers. ये जो birds है ये स्विमिंग करते हैं. yes, तो इनके पास जो feathers होते हैं वो waxy feathers है. अब waxy feathers का क्या यूज है? तो ये स्विमिंग करते हैं. ये कैसे है? स्विमिंग करते हैं, वाटर में रहते हैं. तो वैक्सी फेदर्स की वजह से जो कुछ भी वाटर है तो इनकी फेदर्स के ऊपर वो वाटर स्टक नहीं होगा, यहाँ पे वो वाटर फ्लो हो जाता है. सो वैक्सी फेदर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं. देन वेब टोज, स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प्स फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू द वाटर. तो हम वन बाय वन डिफरेंट एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो डक एंड फ्रॉग का भी एग्जांपल हमें लेना है. तो फ्रॉग में कौन से अडेप्टेशंस हैं? तो फ्रॉग्स में अगर हम देखते हैं तो इनके पास वेब टोज है. फ्रॉग के पास भी क्या है? वेब टोज. देन स्लीपरी, नेक्स्ट स्मूथ स्किन. स्मूथ स्किन एंड इनका जो हेड होता है वो कैसा है शेप में? ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर हेड. सो ये जो अडेप्टेशंस है तो फ्रॉग को ये हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग इन वाटर. फ्रॉग का हमें पता है एम्फीबियन है. फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है. फ्रॉग्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. हम बोथ हैबिटेट में फ्रॉग को ऑब्जर्व करते हैं. तो इसकी वजह से इनके पास क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अडेप्टेशंस है जो कि फ्रॉग्स में देखने के लिए मिलते हैं. सो दे कैन लिव on land as well as in water due to their ability to breathe. अब देखिए, हमने कहा है कि जो फिश का एग्जाम्पल देखा तो वो फिश के एग्जाम्पल में गिल्स प्रेजेंट थे जब वो वाटर में रहता है, और जो फ्रॉग है वो वाटर एंड लैंड बोथ इस पे ये हैबिटेट दिखाता है. तो इसकी वजह से फ्रॉग्स के पास क्या प्रेजेंट है? ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते वो है स्किन एंड लंग्स. यस, तो आई थिंक यहाँ पे यस नेक्स्ट क्लास में हम ये जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे.
टाइम इज ओवर. यस, थैंक यू.